अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। अरे बरसात शुरू हो गई। समझ रहे हो आप? मेरे अंकल की उस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल की बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। ये है उनका महल, जहाँ पर दूर दूर से कंपटीशन के लिए लोग आते हैं। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे, है ना मजेदार बात? अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? नहीं। लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ? बेटी खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ। इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन, इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। को मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो। मेरी बात समझनी बॉडीगार्ड कौन चाहिए। है? बचाओ! All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always. I'm sorry. काम हो गया। अंकल आप ठीक तो है ना? वैसे मेरे अंदर स्टाइल तो है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अरे सुबह हो गई। तुम चलोगे मेरे साथ? ओके मॉम। ये डिपार्टमेंटल स्टोर तो अजीब लग रहा है। अरे तुम क्या कह रहे हो, इसमें अजीब क्या है? चलो अंदर चले। क्या हुआ शिनचैन? तुम्हें अचानक क्या हुआ शिनचैन? अरे कोई मेरी मदद करो। नहीं मॉम। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। अरे मॉम बचाओ शिनचैन। मॉम कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे घर वापस जाके सो जाना चाहिए।
चलो अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ तक आ गए। ये तो सालसा सॉस है। शिनचैन, ये सालसा डांस है, समझे तुम? वो भी कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, पर तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम एक जादूगरनी हो? मैं मॉडर्न जमाने की जादूगरनी हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब तुम देखो, सारे अच्छे बच्चे पत्थर में बदल जाएं। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। इसका मतलब तुम भी अच्छे बच्चे नहीं हो शिरो। मैं अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा डॉगी हूँ, समझ में आया शिनचैन? और हाँ, अच्छा डॉगी भी। खत्म, गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।